एक बार एक राजा था और उसकी एक पत्नी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली थी, क्योंकि रानी माँ बनने वाली होती है और राजा बहुत खुश होते हैं और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और नगरवासी खुशियाँ जश्न मनाते हैं। तभी उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। तभी अचानक से महल का दरवाज़ा खुलता है और आती है पद्मावती, और राजा उसे रानी का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। लेकिन पद्मावती को राजा से प्रेम हो जाता है और वो रानी को मारने की योजना बनाती है। और एक दिन पद्मावती रानी के लिए दूध लेकर आती है, उसमें पद्मावती जहर मिला देती है। तभी राजा वहाँ आते हैं और राजा और रानी हमेशा दूध को आधा आधा पीते थे। इस बात से पद्मावती अनजान थी और राजा और रानी दूध पी लेते हैं और दोनों मर जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है भूतिया महल की कहानी। अब यहाँ से राजा और रानी की भूतिया कहानी की शुरुआत होती है। राजा और रानी महल में भटकने लगे और अपने कातिल पद्मावती को ढूंढने लगे और महल में भयंकर आवाज़ें आने लगी। सभी लोग इससे भयभीत रहने लगे और महल को खाली करके सब चले गए। वह एक भूतिया महल बन चुका था। नगर के लोग भी भयभीत रहने लगे और वहाँ लोग जाने से डरने लगे। जो उस महल के पास जाता कभी वापस नहीं आता, क्योंकि राजा रानी खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि उनकी सारी खुशियाँ छिन गई थी। तो वहाँ एक दिन माया और शिवराज आते हैं। उनको अपनी फिल्म के लिए खंडर महल चाहिए होता है। गांव वाले उन्हें बहुत समझाते हैं, पर वह नहीं मानते हैं और वह दोनों महल के अंदर जाते हैं। महल अंदर से दिखने में बहुत सुंदर और सजा हुआ था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो शिवराज से कहता है, आ गए बाबूजी आप, मैं यहाँ का बावर्ची हूँ। तभी माया शिवराज से कहती है कि कितना सुंदर महल है और लोग ऐसे ही डरा रहे थे हमें, और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी दोनों को खाने के लिए आवाज़ देता है और वह दोनों खाने के लिए जाते हैं। माया जैसे ही सूप को ढक्कन खोलती है तो उसे वह खून लगता है। वह जोर से चिल्लाती है। शिवराज कहता है, क्या हुआ माया? लेकिन शिवराज को सूप ही दिखाई देता है और माया से कहता है, कहाँ है माया खून? और माया थोड़ी डर जाती है और वह दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी माया को वहाँ से एक जाती हुई परछाई दिखाई देती है और शिवराज से कहती है। तो रामू काका हंसते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, जानवर होगा। लेकिन माया को वहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और शिवराज माया को कमरे में छोड़कर खुद सोने चला गया और माया सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, तभी वहाँ माया को पायल की आवाज़ आती है बाहर से। तभी माया नींद से उठती है और घबरा जाती है और घबराते हुए उठकर खिड़की के पास जाती है। तो वहाँ नीचे गार्डन में एक औरत जोर जोर से रो रही होती है और अपने बच्चे को पुकार रही होती है। ऐसा देखकर माया घबरा जाती है। तभी एकदम दरवाज़ा बजता है और माया डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो आगे शिवराज खड़ा होता है और शिवराज घबराई हुई माया को देखकर पूछता है, क्या हुआ माया? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तुम ठीक तो हो? तभी माया बोलती है, शिवराज, बगीचे में कोई औरत अपने बच्चे को पुकार रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जब शिवराज खिड़की में देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है माया, तुम्हारा भ्रम होगा, तुम जाकर आराम करो। तो माया जाकर सो जाती है और शिवराज भी सोने चला जाता है
और सुबह होते ही दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। तभी रामू काका उन्हें नहीं दिखाई देते। दोनों रामू काका को आवाज़ देते हैं, लेकिन रामू काका नहीं आते और जो उन्हें रात में महल सुंदर दिख रहे था वह एक खंडर में बदल चुका था। तभी दोनों बहुत घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी रामू काका आते हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते बाबूजी। तभी वहाँ सीढ़ियों से आवाज़ आती है, रुको शिवराज। माया और शिवराज मुड़कर देखते हैं। तब वहाँ राजा उदय सिंह और उनकी पत्नी खड़े होते हैं। माया शिवराज से कहती है, ये तो वही रात वाली औरत है, ये मेरा भ्रम नहीं था। दोनों घबरा जाते हैं और तभी रानी रोते हुए अपने बच्चे को पुकारती है और रोने लगती है और अचानक से बोलती है, पद्मावती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे बदला चाहिए। राजा कहता है, तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वह राजा उन दोनों को अपनी मौत का कारण बताता है और सबकी आंखें नम हो जाती है। राजा बोलता है, तुम दोनों की मदद चाहिए, तुम दोनों पद्मावती से बदला लेने में हमारी मदद करो, पद्मावती को इस महल तक ले आओ। तब वह राजा की बात मान लेते हैं और पद्मावती को ढूंढने निकल जाते हैं और गांव वालों से पूछने पर पता चलता है कि वह एक दूर गांव में एक झोंपड़ी में रहती है। तो दोनों वहां जाते हैं और वहां एक अधेड़ उम्र की औरत उन्हें दिखाई देती है, वही पद्मावती थी। वह दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, हम एक फिल्म बना रहे हैं पास के गांव वाले महल में, हमें आपके किरदार की ज़रूरत है, इसके लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। और पद्मावती खुशी खुशी मान जाती है और साथ चलने को तैयार हो जाती है। वहाँ पद्मावती बाहर से देखने पर घबरा जाती है, लेकिन पैसों के लिए महल के अंदर चली जाती है और अंदर पहुँचते ही उसको महल पहले जैसा सुंदर दिखने लगता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तभी अचानक से रानी रोती हुई पद्मावती के सामने आती है और बोलती है, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। और पद्मावती ये सब देखकर घबरा कर भागने लगती है। तभी दरवाज़ा एकदम बंद हो जाता है और वहाँ राजा उसके सामने खड़ा होता है। राजा की आंखों में बदला दिखता है और राजा अपनी तलवार निकालता है और पद्मावती को मार देता है। ऐसे उसका बदला पूरा हो जाता है। वे दोनों माया और शिवराज का धन्यवाद करते हैं और राजा और रानी की आत्मा उस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और सभी शिवराज और माया भी अपने घर को लौट जाते हैं।